हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, अगर हम किसी भी कंपनी या किसी शॉप पे एक्सेल से जॉब करते हैं, वहां पर हमको स्टॉक मैनेजमेंट निकालना हो या फिर प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो पे आप लोग बने रहें। इस वीडियो में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। स्टॉक मैनेजमेंट तैयार करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। स्टॉक मैनेजमेंट तैयार करने के लिए ऊपर की एक रो छोड़ देना है और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है सीरियल नंबर। यहाँ पे हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे। फिर आगे के सेल में हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है आइटम टाइप करेंगे। जब हम कहीं पर वर्क करते हैं, अगर हमको स्टॉक मैनेजमेंट तैयार करना है तो यहाँ पे हम आइटम टाइप करते हैं। फिर हम कीबोर्ड से टाइप बटन प्रेस करेंगे और ऊपर की जो 3 सेल हैं, 3 सेलों को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है मर्ज एंड सेंटर का, यहाँ हम मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे और इसमें हमको टाइप कर लेना है परचेस। अब परचेस हम इसलिए टाइप करते हैं, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हम किसी शॉप पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी सामान हम खरीदेंगे यानी कि हमारी जो शॉप है खरीदेगी, तो यानी कि उसको बोलते हैं परचेस करना, यानी कि खरीदना। तो यहाँ पे हम परचेस टाइप करेंगे। तो हम परचेस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। परचेस टाइप किया। फिर परचेस के नीचे यहाँ पे जो एक सेल है इसमें हमको टाइप कर लेना है क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं क्वांटिटी। फिर आगे की सेल में हमको टाइप कर लेना है रेट। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे रेट। फिर टाइप बटन प्रेस करेंगे और इसमें हमको टाइप कर लेना है अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करेंगे और इसको यहाँ पे हम कर लेंगे टॉप में। ठीक उसी तरीके से जो आइटम नेम है, आइटम को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी यहाँ से मर्ज एंड सेंटर और इसको भी टॉप में कर लेते हैं। तो इतना हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। फिर यहाँ पे 3 हमको सेल सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं सेल्स। यहाँ पे हम सेल्स टाइप करेंगे। यहाँ पे हम सेल्स टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है क्वांटिटी। सेल्स हम इसलिए टाइप करते हैं, जो भी शॉप है पहले सामान खरीदेगी, फिर उस सामान को ग्राहकों को बेचती है। तो सेल का मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे सेल्स। फिर सेल्स में यहाँ पे हमने क्वांटिटी टाइप कर ली। फिर यहाँ पे हमको रेट, यानी कि जब हम बेचेंगे तो उसको किस रेट से बेचेंगे टाइप कर लेना है और यहाँ पे हमको अमाउंट टाइप कर लेना है कि हम कितने अमाउंट तक बेचा है। फिर हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे ऊपर जो है, ऊपर इसी तरीके से हमको 2 सेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम इसलिए टाइप करते हैं, हमने जो भी सामान खरीदा फिर उसको बेचा, तो उसके बाद जो भी हमारी शॉप में सामान लगा हुआ है यानी कि बचा हुआ है, तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक टाइप करेंगे और इसमें हमको टाइप कर लेना है क्वांटिटी और इसमें हमको टाइप कर लेना है अमाउंट। यहाँ पे हम अमाउंट टाइप करेंगे। फिर हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से सेंटर में रख लेना है और इसको यहाँ पे टॉप में रख लेना है। इस तरीके से इसको हम एडजस्ट करेंगे और यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे तो हम टाइप कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे हम टाइप कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और इसको दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर और ऊपर कर देंगे। इतना हम वर्क कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो सीरियल नंबर आइटम नेम है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो यहाँ पे कलर है बैकग्राउंड कलर कर देते हैं रेड। बैकग्राउंड कलर रेड करेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड करेंगे और इसमें जो टेक्स्ट लिखा है इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट और थोड़ा साइज इनका इंक्रीज कर देते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए सभी को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा साइज यहाँ से इंक्रीज कर देंगे ताकि जो भी हमारा स्टॉक है थोड़ा अच्छा दिखाई दे और आप लोग भी समझ जाए। फिर यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे, ये चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी या फिर अपने आप यहाँ से भी इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एक करके सभी को एडजस्ट कर लें ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं और हमारा जो स्टॉक मैनेजमेंट का बिल है बहुत अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ पे हम स्टॉक मैनेजमेंट वगैरह टाइप कर लिया।
इतना करने के बाद यहाँ पे जो परचेस लिखा है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से हम करते हैं ये वाला। फिर यहाँ पे सेल्स है, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम हल्का लाइट कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर में आएंगे और इसका कलर ए कर देते हैं। आप अपने हिसाब से जो भी कलर करना चाहें वो कलर रख सकते हो। फिर इसका कलर हमें रेड करना है और इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है। फिर यहाँ पे जो क्वांटिटी रेट अमाउंट परचेस का है इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर हम हल्का ए वाला रख लेते हैं और टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो बैकग्राउंड कलर है हल्का हम इसका बैकग्राउंड कलर ए रख लेते हैं और इसको भी यहाँ से हम बोल्ड कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से क्वांटिटी अमाउंट है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका जो भी बैकग्राउंड कलर है बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे रख लेते हैं हल्का ग्रे कलर और टेक्स्ट का कलर यहाँ पे व्हाइट और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। परचेस सेल क्लोजिंग स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड करेंगे। प्रॉफिट लॉस को सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। तो इतनी फॉर्मेटिंग कर ली हमने। फिर ऊपर की जो रो है फिर ऊपर की रो को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसका साइज यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे। इसमें हमको टाइप कर लेना है स्टॉक मैनेजमेंट। ये हमारा स्टॉक मैनेजमेंट 2023 का है तो इसलिए यहाँ पे हम स्टॉक मैनेजमेंट 2023 टाइप कर लेते हैं। आप लोग भी इसमें स्टॉक मैनेजमेंट 2023 टाइप कर लीजिए। यहाँ पे हमने स्टॉक मैनेजमेंट आप 2023 टाइप कर लिया। फिर हमको इसी सेलेक्ट कर लेना है, टॉप में रखना है और इसका साइज यहाँ से हम इंक्रीज कर देंगे, इसको यहाँ से कर देंगे बोल्ड। इसका जो बैकग्राउंड कलर है डार्क ब्लू रख लेना है और इसका टेक्स्ट कलर व्हाइट रख लेना है। यहाँ पे हमने इतना फॉर्मेटिंग कर ली और टाइप कर लिया। फिर यहाँ पे सीरियल नंबर में 1 और यहाँ पे 2 लिख के फिर हमें जितने भी आइटम है उतना सीरियल नंबर इंसर्ट कर लेना है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम 7 ही आइटम 8 आइटम रख लेते हैं। फिर इसको सेंटर में कर लेंगे और यहाँ पे आइटम जो भी हमारी कंपनी में शॉप में लगे हुए हैं तो यहाँ पे हम आइटम टाइप कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं मॉनिटर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे मॉनिटर। सबसे पहले यहाँ पे मॉनिटर टाइप किया। फिर जो मॉनिटर है मान लिया हमारी कंपनी में हमारी जो शॉप है उसने 150 मॉनिटर खरीदे तो यहाँ पे 150 और किस रेट के हिसाब से खरीदे हैं, मान लिया 2500 के रेट के हिसाब से खरीदे हैं। अमाउंट निकालना है, इक्वल लगाएंगे और क्वांटिटी है इसका एड्रेस देंगे और इसके मल्टीप्लाई हम कर देंगे रेट से और यहाँ पे इंटर कर देंगे, अमाउंट निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्वांटिटी है सेल्स में, तो हमने जो यहाँ पे आइटम खरीदे अब इसको हमें बेचना है। तो यहाँ पे जो मॉनिटर है हम कितने बेचे हैं तो यहाँ पे हमको टाइप कर लेना है। जैसे कि हमने 80 मॉनिटर बेचे हैं और एक मॉनिटर की कीमत जो हमने बेची है उसकी 5000 रुपये है। यहाँ पे 5000 टाइप करेंगे और यहाँ पे अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। सेल्स में जो क्वांटिटी है इसका एड्रेस देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और रेट का एड्रेस देना है और इंटर कर देना है। यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे परचेस का अमाउंट निकाला है, फिर सेल्स का अमाउंट निकाला है। क्वांटिटी हमने 150 खरीदी थी, 80 क्वांटिटी हमने बेच दी। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में हमको ये निकालना है कि कितना आइटम जो है हमारे पास बचा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटी है, क्वांटिटी में हमको लगाना है इक्वल लगाएंगे। फिर यहाँ पे जो परचेस अमाउंट की क्वांटिटी है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाएंगे। फिर यहाँ पे क्वांटिटी जो सेल्स की है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको हमने इसलिए सेलेक्ट किया है, एड्रेस दिया है ताकि हमारे पास यहाँ पे बच के निकल आए कि कितनी क्वांटिटी बची हुई है। जैसे कि हमने 150 कोई आइटम खरीदे हैं और क्वांटिटी उसकी हमने बेची है 80, 150 में से हमने 80 बेच दी तो हमारे पास कितनी क्वांटिटी बचेंगी, जो बचेंगी वो क्लोजिंग स्टॉक के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे हमने इक्वल लगाया, फिर सबसे पहले परचेस क्वांटिटी का एड्रेस दिया, फिर माइनस का सिंबल लगाया, फिर सेल्स क्वांटिटी का एड्रेस दिया और इंटर कर देंगे। यहाँ पे बचेंगे टोटल 70 क्वांटिटी, यानी कि 70 मॉनिटर बचे हैं। अब हमको यहाँ पे अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएंगे। फिर हमें क्लोजिंग क्वांटिटी यानी कि जो क्लोजिंग क्वांटिटी बची है इसका एड्रेस देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे। फिर यहाँ पे परचेस रेट यानी कि हमको परचेस रेट का एड्रेस देना है जो हमने खरीदा है क्लोजिंग स्टॉक में। फिर यहाँ पे इंटर कर देंगे, इंटर कर दिया, टोटल हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल के आ गया है। अब यहाँ पे लास्ट टर्म जो हमारा आता है और इम्पोर्टेंट टर्म है, यहाँ पे हमको निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस।
जैसे कि हमने मॉनिटर 150 खरीदे हैं, 80 बेचे हैं, जो खरीदे हैं 2500 के रेट के हिसाब से और बेचे हैं 5000 की रेट के हिसाब से, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, अगर ये चीज़ हमको निकालनी है तो कैसे निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे फार्मूला लगाना है, इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो अमाउंट दिया है इसका एड्रेस देना है, क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट का एड्रेस देना है। फिर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे और अब इसमें हमको जो देना है सेल्स अमाउंट जो है इसका एड्रेस देना है, सेल्स अमाउंट का एड्रेस देंगे। फिर हम यहाँ पे अब हम लगाएंगे माइनस का सिंबल। माइनस का सिंबल इसलिए लगाया, जो हमने बेचा है उसको हमें इससे घटा देना है। पहले हमने सेल्स और क्लोजिंग अमाउंट को काउंट कर लेना है, यानी कि ऐड कर लेना है। फिर हम परचेस अमाउंट का एड्रेस देंगे और यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। तो जैसे इंटर करेंगे टोटल हमें जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे इतने का हुआ है, कितने का, लगभग 2 लाख रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, क्योंकि जो भी हमने अमाउंट खरीदा 3,75,000 रुपए का खरीदा था मॉनिटर और उसको हमने बेचा है 4 लाख रुपए का। फिर अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक में जो हमारा अमाउंट बचा है 1,75,000 बचा है, तो दोनों को ऐड किया, फिर जितना खरीदा था उतना हम माइनस कर देंगे तो टोटल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। फिर इसी तरीके से जिसमें फार्मूले लगे हैं उसको पकड़ के हम यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे। इसको सेलेक्ट किया, अमाउंट को सेलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग कर लेना है। फिर क्वांटिटी को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है, इस वाले अमाउंट को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस को सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से तो अभी तो समझ में आ गया होगा, जो भी हमने फार्मूले लगाए हैं, जिन सेल का एड्रेस दिया है, आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से देना है ताकि आप लोगों का जो भी स्टॉक मैनेजमेंट बने अच्छा बने। तो अगर आप लोग यहाँ पे ना समझ पाइएगा तो वीडियो को एक बार बाय करके जरूर देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके लिए फिर से एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। अब हमने यहाँ पे सभी को ड्रैग कर लिया है, फिर पूरा बायोडाटा कर लेंगे सेलेक्ट, बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर पे टिक लगा देंगे और सभी को हमें सेंटर में रख लेना है। तो यहाँ पे सभी को सेंटर में रख लिया। अब जैसे कि मॉनिटर हमने जो खरीदे थे 150 और रेट हमने यहाँ पे 2500 थी। अब इसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम कीबोर्ड टाइप करेंगे, मान लिया हमने कीबोर्ड खरीदा, 200 कीबोर्ड खरीदे हैं, फिर हर कीबोर्ड की जो कीमत है यहाँ पे 200 रुपए है, 200 रुपए टाइप करेंगे और यहाँ पे टोटल अभी अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे कितने बेचे हैं, तो 200 में से मान लिया हमने यहाँ पे बेच दिए हैं 150 कीबोर्ड और एक कीबोर्ड की कीमत है जो हमने बेचे हैं, मान लिया यहाँ पे बेच दिए हैं 400 रुपए के। फिर यहाँ पे जो आएगा ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे फार्मूले लगे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे मान लिया हमने माउस खरीदा, तो माउस खरीदे हैं 150, यहाँ पे हमने 150 माउस खरीदा है। फिर कितने रेट के खरीदे हैं, मान लिया 150 के हिसाब से हमने माउस खरीदे और यहाँ पे हमने कितनी बेच दिए हैं, मान लिया यहाँ पे हमने 90 माउस बेच दिए और जो माउस बेचे हैं उसकी कीमत यहाँ पे 300 है, हमने एक माउस 300 के हिसाब से बेचा। इस तरीके से अगर हम स्टॉक मैनेजमेंट एडजस्ट कर लेंगे तो हमको अधिक समय नहीं लगता है, बस मात्र हम यहाँ पे आइटम नेम टाइप करते जाते हैं और स्टॉक मैनेजमेंट ऑटोमेटिक रेडी होता जाता है। जैसे यहाँ पे हमने रैम खरीदी है 300 रैम खरीदी और हर रैम की कीमत यहाँ पे 2000 रुपये है, 2000 टाइप कर लेंगे। फिर यहाँ पे सेल में आएंगे, कितनी सेल हमने की है रैम की, तो रैम की सेल मान लिया हमने 210 की है और एक रैम की जो सेल की है, एक रैम की सेल हमने 3500 रुपये की, 2000 की खरीदी और 3500 रुपये की बेच दी, तो स्टॉक मैनेजमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमको मान लिया हार्ड डिस्क टाइप करना है, हार्ड डिस्क हमने जो खरीदी है 100 हार्ड डिस्क खरीदी है और हमने हार्ड डिस्क की जो रेट है हमें जो प्राप्त हुई है, ये हार्ड डिस्क की रेट हमको 2500 रुपये प्राप्त हुई है। फिर हम यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब हम हार्ड डिस्क जो बेचे हैं, मान लिया 25 हार्ड डिस्क बेचे हैं, कितने की लागत से, 3500 की लागत से बेचे हैं, टोटल स्टॉक मैनेजमेंट यहाँ पे तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हमको एक एक आइटम एक एक क्वांटिटी टाइप कर लेनी है। यहाँ पे हम पूरा ऑटोमेटिक पहले टाइप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्टॉक मैनेजमेंट पूरा रेडी हो गया है। थोड़ा इसको सेलेक्ट करते हैं और साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे।
अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे अच्छे से कि जो हमारा स्टॉक मैनेजमेंट था, स्टॉक मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग कहीं पर भी काम करते हो, किसी भी शॉप पे या किसी मेडिकल पे, तो वहाँ पे उस हिसाब से डाटा होगा। अगर मेडिकल का होगा तो यहाँ पे मेडिकल के जो भी आइटम आते हैं उनका नाम लिखा होगा। अगर आप किसी जर्नल स्टोर पे काम कर रहे होगे तो जर्नल स्टॉक का हमें आइटम डालना है, और इस तरीके से हमको स्टॉक तैयार करना होता है। कितना खरीदा है, कितने रेट से खरीदा है, कितनी सेल की है, कितनी रेट से सेल की है, कितनी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमको एक एक पॉइंट बनाना होता है। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ साथ अगर आप लोग ADCA बेसिक कोर्स भी बिल्कुल सीखना चाहते हो फ्री में, तो हमारे चैनल के माध्यम से सीख सकते हो। जब हम ADCA का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग इसका सर्टिफिकेट कैसे पाएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हो। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें। हम आप लोगों को बिल्कुल कंप्यूटर की ऐसी ऐसी जानकारी लाऊंगा कि आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।